बड़ी खबर जहां पर जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। जो आपको बता चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर होगी सुनवाई। पीएम यह बता दें आपको कि पीएमएलए की विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई होगी। उस पिटीशन पर सुनवाई की जाएगी और पीएमएलए की विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जमीन को लेकर के मामला है। राज्य से बड़ी खबर 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई होगी और ऐसे में जो है विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई। जहां पीएमएलए की विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई। राज्य से बड़ी खबर 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जहां पर सीएम हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिस्ट्रिक्ट जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामले को लेकर ईडी ने कई बार कार्रवाई की थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 लाख समन जारी कर पूछताछ के लिए भी बुलाया था। इसमें 2 बार पूछताछ हुई थी। 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के क्रम में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि 5 माह बाद झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी और इस मामले में चूंकि जांच करने के उपरांत जो है ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आरोपियों पर आरोप गठित होना है। तो बीते 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट में फाइल किया गया है। खुद को उस याचिका में निर्दोष बताया है और आरोप मुक्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है। उसी याचिका पर आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है और सुनवाई होगी। उसके दरमियान देखना होगा कि क्या कुछ पक्ष दोनों पक्षों की ओर से रखी जाती है, क्या कुछ दलील रखी जाती है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो डिस्चार्ज पिटीशन फाइल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है उसका जवाब ईडी ने दाखिल कर दिया है। तो दोनों पक्षों की ओर से बहस होनी है और उसके लिए आज तिथि निर्धारित है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई थी, कई बार छापेमारी भी की गई थी, कई बार कई लोगों को ईडी दफ्तर में बुलाकर पूछताछ भी की थी और 2 चार्जशीट इस मामले में दाखिल की है। पहला चार्जशीट जो दाखिल किया गया था उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 को आरोपी बनाया गया था, जिसमें आर्किटेक्ट विनोद सिंह और जो जमीन के मूल रैयत है और जमीन कारोबारी है उनको भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब दूसरी चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें जेएमएम नेता अंशुल गिरकी समेत कई जमीन कारोबारी को आरोपी बनाया गया था। तो इस पूरे मामले में अब चूंकि आरोप गठित होना है तो आरोप गठित होने से पूर्व एक अवसर होता है आरोपी को खुद को वो निर्दोष साबित कर सकते हैं और आरोप मुक्त करा सकते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की गई है, जिस पर ईडी जवाब दाखिल कर दिया और आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है। दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी जाएगी। आपका जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।